विश्वास रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। राज्य के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, कहा है कि नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी ताकि बच्चों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। साथ ही भविष्य में शिक्षकों की यूनिफॉर्म भी तय हो सकती है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा, जबकि सभी विद्यार्थियों के लिए परिचय पत्र जरूरी होगा। राजस्थान के सभी स्कूलों में छात्रों की यूनिफॉर्म को लेकर कोटा से हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान के अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म होगी, यानी ड्रेस कोड एक ही होगा। इसके अलावा जो है और भी निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कैसे दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखो क्या है कि बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। कई बार गरीब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप भी यदि पैसे वाले होते तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता। दूसरी बात, कई बार ये शिकायतें रहती है कि स्कूल वाले ड्रेस में मनमानी करते हैं, यूनिफॉर्म में मनमानी करते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए और फिर एक जैसा देखने के लिए हमने निर्णय किया है कि सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में एक ही ड्रेस होगी। तो ये इस पे विवाद नहीं होगा? प्राइवेट स्कूल वाले मान जाएंगे? आप कुछ प्राइवेट स्कूलों के जो हमारे संगठन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके अध्यक्ष से बातचीत हुई। उन्होंने इसका स्वागत किया है कि आप ये करें, हम आपके साथ हैं। टाई को बिल्कुल बंद किया करने की बात आपने कही है, टाई बिल्कुल नहीं होगी। हमने यही कहा कि भारतीय वेशभूषा में टाई के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए भारतीय वेशभूषा को सामान्यतः जहाँ स्वीकार किया जा सकता है वो, हालांकि पैंट शर्ट भी कोई भारतीय वेशभूषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः लोगों ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रगान की भी वो है, शुरुआत राष्ट्रगान से होगी और ऑफिस दफ्तर जब बंद होंगे तो राष्ट्रगान होगा। हमने अभी ये तय किया है, आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन हम इस पर एक्साइज करके आदेश जारी करने वाले हैं कि जो हमारा जो कार्यालय होता है, जिसको ऑफिस भी कहते हैं हम लोग, वो जब प्रारंभ हो तो राष्ट्रगान से प्रारंभ हो या राष्ट्रगीत से प्रारंभ हो और राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से उसका समापन हो। इस प्रकार से तय किया है, तो उसी समय सबकी उपस्थिति भी हो जाएगी और जो मुखिया को जो कुछ दिशा निर्देश देने होंगे वहीं वहीं उस राष्ट्रगीत के समापन पर वो अपना दिशा निर्देश भी दे देगी। तो अब आप निर्देश जारी करने वाले हैं जल्दी? बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि इसके डिटेल्स बनाइए और बहुत शीघ्र ही हम आदेश जारी करने वाले हैं। शाकिर अली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े और लाइव है हमारे साथ शाकिर। और अभी शाकिर की रिपोर्ट आप देख रहे थे, शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे थे। शाकिर, एक यूनिफॉर्म सभी बच्चों के लिए, साथ साथ आने वाले समय में टीचर्स के ड्रेस कोड भी, टीचर्स के लिए आई कार्ड अनिवार्य है। बहुत सारी नई चीज़ों की तरफ प्रदेश की शिक्षा नीति बढ़ रही है। जी देखिए, उन्होंने जो आदेश मतलब जो जो फैसला लिया है उसके निर्देश भी वो जल्द जारी करेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में जो यूनिफॉर्म को लेकर के बात है, तो यूनिफॉर्म को अब एक रूपता देने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्राइवेट स्कूल के जो संगठन है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो वो इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि करीब 37,000 के करीब जो है प्राइवेट स्कूल राजस्थान में है और 60 लाख के करीब जो है स्टूडेंट इसमें है। 64,000 जो है सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में करीब 90 लाख स्टूडेंट हैं। तो ये इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस प्लान को कैसे वो किया जाएगा, ये भी एक तरह की चुनौती होगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले ये भी मांग रख सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो अन्य सुविधाएं जो सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, यानी साइकिल, टैबलेट सहित दूसरे जो मिड डे मील सहित दूसरी जो चीज़ें दी जा रही है, वो भी जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी मिले। तो अभी मंत्री जो है मदन दिलावर, उन्होंने कहा है कि इस पर जो है कमेटी गठित कर रहे हैं, वो जिला शिक्षा अधिकारी इसमें रहेंगे और उसके बाद में इस पर इसकी जो गाइडलाइन है वो जारी की जाएगी।
लेकिन टाई को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टाई भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ये टाई को हम जो है स्वीकार नहीं कर रहे। इस पूरी जो यूनिफॉर्म होगी इसमें टाई को शामिल नहीं किया गया है। टाई यानी अब स्कूलों में निर्देश जारी होने के बाद में स्टूडेंट टाई लगाकर स्कूल नहीं जाएंगे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उन्होंने कई सारे इसमें निर्णय लिए हैं। जो शिक्षा विभाग के जो दफ्तर होंगे यानी स्कूल का जो दफ्तर होगा, शिक्षा विभाग के दफ्तर होंगे, पंचायती राज के जो दफ्तर होंगे, वहाँ पर जो है दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी। वहीं पर उनकी हाजिरी लगेगी ताकि जो उनकी उपस्थिति है कर्मचारियों की वो भी सुनिश्चित हो सके और जब वो वापस लौटेंगे यानी कार्यालय बंद होगा उस वक्त भी जो है राष्ट्रगीत होगा। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने की है। इसके अलावा जो है जैसे प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट अगर नहीं आता है, गैर हाजिर रहता है तो उनके पेरेंट्स के पास में मैसेज चला जाता है। तो वो मैसेज प्रणाली को भी जो है उसको भी तैयार किया जा रहा है ताकि स्कूल में जो स्टूडेंट अगर नहीं पहुंचता है तो उसकी जानकारी उसके ठीक है। पेरेंट्स को तो ये मिल सके। तमाम जो नीतियां हैं शाकिर, अब ये जो आने वाला सत्र होगा जो अप्रैल माह से शुरू हो गया, क्या तब तक ये सब चीजें लागू हो जाएंगी? देखिए उन्होंने यही कहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले सत्र से जो है इसको लागू किया जाए। तो इसके लिए बाकायदा एक कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने पहले जो है इससे पहले उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है, उनके भी सुझाव लिए हैं और कैसे इसको अमेंडमेंट किया जाएगा यानी अमली जामा कैसे इसको पहनाया जाएगा, इसकी भी उन्होंने तैयारी की है। अब देखना होगा कि इस तरह से जब निर्देश जारी होते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और जो कमेटी जो बनाई ठीक गई है। है, जो कमेटी इस पर निर्णय करेगी, ठीक है। कमेटी इसकी जो गाइडलाइन तैयार करेगी वो कितनी व्यवहारिक गाइडलाइन होती है ताकि उसकी जो है अनुपालना बहुत हो इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कितनी व्यवहारिक वो गाइडलाइंस होंगी। शाकिर रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर, आगे बढ़ रहे